Sir, Good morning to all of you. good morning, Hope you sir. are fine. Good morning, You are sir. doing well, right? Today I am going to discuss about some numericals, right? Related to the Sir, viscosity, right? सुना था सर Okay, tell me. सर कॉम्प्रेसिबिलिटी वाला जो पढ़ाया था ना प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, उसका एक बार डेरिवेशन जो करवाया तो वो फिर से बता देना। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी का डेरिवेशन हम बता देंगे तुमको। अभी आज न्यूमेरिकल पढ़ लो, जो लंबा क्लास होगा उसको हम बता देंगे, ठीक है रवि? यस सर। ठीक है। Today we are going to discuss about viscosity. What is the importance of viscosity, right? ठीक है, already we have discussed about the viscosity, right? Am I right? यस सर। Viscosity is what? Anyone can define the viscosity? Already we have discussed about the viscosity is nothing. It is the resistance force acting between the two adjacent layers of the fluid when fluid is in the rest or in motion. Fluid will be in the rest or in motion when the मोशन viscosity, right? ठीक है, मोशंस के केस में क्या होगा, विस्कोसिटी एग्जिस्ट करेगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी का बहुत बड़ा रोल है क्या इन द रियल लाइफ। ठीक है, विस्कोसिटी के कारण ही बहुत सारा मशीनरी ऑपरेट हो पाता है या आप चल पाते हो। ठीक है, आप जो चलते हो तो आपका जो जनरेट होता है, जो आपका शरीर रिलीज करता है, ठीक है, तो दैट यदि रबिंग होता है जहाँ पर फ्रिक्शन होता है तो विस्कोसिटी क्या करता है, दे विल टेंड्स टू रिड्यूस योर फ्रिक्शंस, राइट? फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो उसी तरीका से विस्कोसिटी का इस्तेमाल हम करते हैं इन द केस ऑफ मशीनरीज, राइट? ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ विस्कोसिटी बेसिकली क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ विस्कोसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ विस्कोसिटी है, right? First is what you can tell that the oil, which is the lubricant, right, for a heavy machinery part should be at higher viscosity coefficient. ठीक है, the lubricant which are using for the higher machinery part which should have the higher viscous coefficient, right? तो viscous coefficient क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जो मशीनरी में यूज होता है। ठीक है, मशीनरी के लिए, हैवी मशीनरी के लिए यूज होता है वहाँ ऑयल। ठीक है, to reduce the friction forces between these two। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हाईली विस्कस कोफिशिएंट लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं इन द केस ऑफ मशीनरी पार्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। मशीनरी पार्ट, राइट? सेकंड क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, जस्ट वी आर गोइंग टू elaborate the importance of the viscosity। ठीक है, property, that is the fluid property, right? The viscous fluid is used in the machinery part as well as low viscosity fluid को क्या कहाँ इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा लो है। तो अब इंजन ऑयल जो होता है that is also known as viscous fluid, right? ठीक है, तो इंजन ऑयल जो होता है आपका क्या होता है, इंजन ऑयल का काम क्या है, इंजन ऑयल जिसको आप जनरल टर्म में मोबिल बोलते हैं, मोबिल एक्चुअल नाम नहीं होता है, उसको इंजन ऑयल भी बोलते हैं। हाँ, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपका जो सम्प में डाला जाता है, जहाँ पे आपका गियर बॉक्स पे रहता है या आपका जहाँ पे क्रैंक शाफ्ट रहता है वहां पर डाला जाता है। उसका काम क्या है, पहला काम क्या है, वो एक्ट एज एक्यूलेंट। ठीक है, यदि मशीनरी पार्ट हीट करता है तो वो क्या करता है, उसका हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, so that the machine will get cooled। ठीक है, तो कूल्ड हो जाता है मशीन, तो वो क्या करता है, एक क्या का हीट डिसिपेशन का भी काम करता है या हीट एब्जॉर्प्शन का काम करता है, राइट? पहला। और दूसरा क्या है, लुब्रिकेंट ऑयल का काम करता है। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑयल का काम करता है। तो देयर आर टू वर्क्स ऑफ द इंजन ऑयल। ठीक है, तो इंजन ऑयल में हम क्या, इंजन में क्या डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं। ठीक है, पहला लुब्रिकेशन के लिए, दूसरा हीट को कंज्यूम करने के लिए, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, राइट? ठीक है, so this is the importance of viscosity। ठीक है, तो low viscosity are used in the engine, car engine or bike engine, right? ठीक है, next is what, highly viscous force are also used in the damper। ठीक है, डैम्पर कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पे हमको डैम्पर
डैम्पर या जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी मोशंस को अपोज करते हैं हाईली फोर्स के द्वारा, जो फोर्स विल बी हायर, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लो कि जो दरवाजा होता है, डैम्पर जो वहां पे लगा होता है दरवाजा, जैसे एसी वाला दरवाजा रहता है, ऑटोमेटिक क्या करता है, आप खोलते हो और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है। जैसे आपका एटीएम वगैरह में रहता है, ठीक है, वहां पे हाईली डैम्प्ड विस्कस फ्लूइड का यूज करते हैं, ठीक है, डैम्पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वहां पे भी डैम्प आपका हाईली विस्कस फ्लूइड का यूज करते हैं। या हाइड्रोलिक ब्रेक हुआ, आपका डिस्क ब्रेक जो हुआ बाइक में, वहां भी एक फ्लूइड यूज करते हैं, दैट आर हाईली विस्कस फ्लूइड, राइट, ठीक है। ओके, नाउ ब्लड यदि होता है आपका, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विल बी डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी, राइट, ठीक है। यदि मान लो कि विस्कोसिटी ज्यादा होगा, तो ब्लड का फ्लो जो हो आर्टरी में या वेंस में, इसी में फ्लो करता है ब्लड थ्रू द आर्टरी एंड वेंस, राइट, यस सर। ठीक है, ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज एंड वेंस, ठीक है। तो ये क्या हो, विस्कस ज्यादा विस्कस हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका फ्लूइडिटी कम हो गया, ठीक है। तो फ्लूइडिटी यदि कम हो जाता है, तो विस्कस मतलब फ्लूइडिटी कम हो गया, इसका मतलब विस्कस ज्यादा हो गया, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, एक ऐसा मेडिसिन देते हैं जो उसका विस्कोसिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, सो दैट द ब्लड ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड इज इजिली, राइट, ठीक है। तो ब्लड का फ्लो इजिली होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई मेडिसिन है, नाम बताना आप लोग, ठीक है, अभी बहुत यूज होता था कोरोना का टाइम में, ठीक है, क्लाउटिंग वगैरह हो जाता है शरीर के अंदर, ब्लड क्लाउटिंग, तो उस मेडिसिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लाउटिंग कहने प्लाज्मा का मतलब क्या आ गया, एक सॉलिड स्टेट विस्कोसिटी उसका सर, बहुत प्लाज्मा ज्यादा, राइट, ठीक है। प्लाज्मा इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, प्लाज्मा एक डिफरेंट थिंग होता है, लेकिन आप बात कर रहे हैं इसका एक स्टेट की, स्टेट चेंज हो जाता है। क्लाउटिंग कहने का मतलब क्या हो, सॉलिड स्टेट में आ गया, सॉलिड नहीं मतलब एक ट्रांजिशन फेज आ जाता है, ठीक है। ब्लड क्लाउट होता है, ब्लड देखते हो, यदि आप काटते हो हाथ तो कट जाता है, तो क्लाउटिंग हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह शरीर में भी क्लाउटिंग होना शुरू हो जाता था कोरोना का टाइम में। एक मेडिसिन देते थे, तो क्या करता था, उसको थिनर बनाता था, वो मेडिसिन क्या करता था, ब्लड को थिनर बनाता था, so that blood easily flow inside the arteries or veins, right, ठीक है। So these are the viscosity, this is the concept of viscosity, and what is the importance of viscosity, I think you have understood, right? Okay, now we are going to discuss some problem related to the viscosity. Already we have covered some formulas, right, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या क्या हम बता चुके हैं, बताओ। न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर रेट स्ट्रेन, ऑफ शेयर स्ट्रेन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता चुके हैं कि फार्मूला में आपका जस्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, राइट, ठीक है। इसको इक्वेट करते हैं, ओके, इक्वेट करते हैं इसको, तो क्या लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई dt, राइट, ठीक है। और यदि मान लो कि ये लीनियर प्रोफाइल की हम बात करते हैं, तो वहां पे हमने बताया था म्यू इंटू v डिवाइडिंग बाई h या t, जो भी थिकनेस होगा h या t जो भी हो, राइट, ठीक है। तो हम देखेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है। दिस इज फॉर लीनियर प्रोफाइल, राइट, ठीक है। एंड टाउ इज इक्वल टू फोर्स शेयर फोर्स डिवाइडिंग बाय एरिया, राइट, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू दिस टर्म, राइट, a इंटू म्यू इंटू डी यू बाई डी टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया बात, दिस इज द वर्किंग यस सर। फॉर्मूला, ओके, ठीक है। अब तीन कंडीशंस, हम कुछ कंडीशंस हम देखते हैं कहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लीनियर प्रोफाइल, ठीक है। तो जनरली आपको नहीं दिया रहेगा, यदि बोले, जब तक बोला नहीं जाएगा कि वो लीनियर प्रोफाइल नहीं है, या प्रोफाइल आपको दिया नहीं रहेगा, तब तक आपको क्या करना है, कंसीडर क्या करना है, लीनियर प्रोफाइल कंसीडर करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसा कि लिया हमने, राइट। तो पहला कंडीशन क्या है, एक डिस्क है, राइट, ठीक है, एक देयर इज अ डिस्क हियर, ठीक है, दिस डिस्क, ठीक है, this disk is rotating on a fixed surface, this is the fixed surface here, right, this is the fixed surface, this is the fixed surface, right,
एंड यहाँ पे क्या रखा हुआ है मेरे पास, लुब्रिकेटिंग ऑयल रखा हुआ है, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल रखा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, राइट। देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्सेस, right, there will be frictional forces existing between these two surface, disk as well as fixed surface, right, ठीक है। इसका जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल होगा, हम क्या एज्यूम करेंगे, लीनियर प्रोफाइल एज्यूम करेंगे, राइट। दिस विल बी द लीनियर प्रोफाइल, वेलोसिटी विल एक्स एज, ठीक है। अब एक होता है आपका, सपोज कि एक शाफ्ट इज रोटेटिंग अंडर द बियरिंग, ठीक है, these two surface are fixed, ठीक है, राइट, एंड दिस इज द शाफ्ट हियर। शाफ्ट समझ में आता है क्या होता है, दिस इज द शाफ्ट हियर। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्लूइड डाल दिया, लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल दिया, ठीक है। इस कंडीशंस में भी क्या, लीनियर प्रोफाइल लेंगे। दूसरा कंडीशंस क्या हो गया, एक और फिक्स सरफेस है मेरे पास, और एक क्या है, एक कोई भी मशीनरीज है दैट आर that have the translational motion, that having velocity v, okay, and this is the liquid here, this is the lubrication soil here, right, between these two, and height is h here, right, because in this case we have to consider the tau, that is here 2 times dividing by what, ये बात, इस फार्मूला को लिनियर प्रोफाइल को यूज कर लेंगे। यदि मान लो कि मेरे पास u का वैल्यू दिया हुआ है, u या v जो भी बोलो, v इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, ठीक है, u स्क्वायर माइनस 2gh दिया होता है, ये पैराबोलिक का इक्वेशन है। तो यहाँ तो क्या निकालना है हमको, du डिवाइडिंग बाय, या u जो भी दिया हुआ है, du डिवाइडिंग बाय dv डिवाइडिंग बाय d सॉरी dh, राइट, ठीक है। तो dh निकालना है, तो h का सर आवाज टर्म नहीं में आ रहा। दिया रहेगा आपका, या वो सॉरी ये y के टर्म में दिया रहेगा 2gh, ठीक है, h के टर्म में दिया रहेगा, राइट, ठीक है, h स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो du डिवाइडिंग बाय dh आपको निकाल लेना है, दैट विल गिव द वेलोसिटी प्रोफाइल, राइट। Is it clear to all of you? हेलो, नो सर। नहीं क्लियर है, हेलो, नहीं सर, समझ में नहीं आया। सर एक आवाज बार फिर अभी से ठीक है। क्वेश्चंस हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चंस देखोगे समझ में आ जाएगा। अभी आवाज आ रहा है ना, यस सर। ओके, ठीक है। पेन पेंसिल है आपके पास, पेन पेंसिल और कैलकुलेटर है ना। जब भी हम यस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताते हैं तो आप लोग क्या करना, क्वेश्चंस करने के लिए ये रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक इंक्लाइंड सरफेस है, राइट, एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस है, राइट। एक मेरे पास ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक हियर, दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है, दिस इज द इंक्लाइंड सरफेस हियर, एनीवे, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है आपका, दैट इज 130 न्यूटन, 130 न्यूटन इसका वेट दिया हुआ, राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे फ्लूइड है, राइट, यहाँ पे फ्लूइड या लुब्रिकेंट जो भी बोलो, ठीक है, यहाँ पे एक लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला हुआ है, राइट, ठीक है। अब ये बॉक्स क्या करेगा, ये बॉक्स जो है या ये ब्लॉक है, दे विल गेट स्लाइडिंग डाउन, राइट, ठीक है। ये क्या करेगा, मूव करेगा इस साइड में, राइट, मूवमेंट इधर होगा इसका, राइट, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि इसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ मेरे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड से ये क्या कर रहा है, ये डाउन हो रहा है, राइट, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ इसका सरफेस एरिया जो है, एरिया ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है, दैट इज एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, राइट, एम आई राइट हियर, ठीक है। एंड दिस इज द डिस्टेंस, ये जो आपका फ्लूइड थिकनेस डिस्टेंस है, थिकनेस ऑफ द फ्लूइड और लुब्रिकेटिंग ऑयल का थिकनेस है, that h is given is equal to 0.5 सेंटीमीटर, राइट,
ठीक है। अब ये जो है, ये जो आपका लेंथ है दैट इज दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ 12, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 13 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि आपको निकालना है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट निकालना है, जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट निकालना है, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जनरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है जस्ट फॉर्मूला लगा के निकाल दो। आज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम जस्ट क्या करेंगे, एजम्पशंस लिखेंगे, एजम्पशंस। पहला एजम्पशंस में हम क्या कंसीडर करेंगे कि एज्यूमिंग वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दूसरा क्या करेंगे एजम्पशंस, लीनियर प्रोफाइल, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल इज देयर, राइट। ठीक है, एजम्पशंस हमने कर दिया कि वेलोसिटी प्रोफाइल विल बी लीनियर, वेलोसिटी VELO CIT होता है ना, VELO वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर। ठीक है, दिस इज द एजम्पशंस, राइट। ठीक है, थर्ड एजम्पशंस में क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी इज कांस्टेंट हमने लिखा, उसके बाद लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल हमने अज्यूम किया, उसके बाद विस्कोसिटी इज कांस्टेंट, विस्कोसिटी दैट इज म्यू विल बी कांस्टेंट। तुम जान रहे हो, हम जान रहे हैं कि विस्कोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, but here it is assumed that the temperature is not changing, that is the viscosity is not changing with time or temperature, right. ठीक है, the force and next assumptions will be what, next assumptions will be the force is uniformly distributed over the entire surface। जो भी फोर्स लगेगा ये टोटल सरफेस पे क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट। फोर्स विल बी uniformly distributed, right। over the surface। समझ में आया, ये कंडीशंस कब लिखेंगे, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, राइट। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे आंसर, अब बात कर लेते हैं हम क्या, फोर्स की। ठीक है, तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है आप लोग को, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आती है, दिस इज अ ब्लॉक हियर। ठीक है, ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैनेज कर आप लोग। ठीक है, ये क्या हो रहा है, दिस इज द वेट, दिस इज वेट हियर mg, एंड mg का वैल्यू दिया हुआ है 130 न्यूटन दिया हुआ मेरे पास। ठीक है, दिस विल बी द फोर्स एंड इसका कंपोनेंट हो जाएगा एक along the surface, along the inclined surface and perpendicular to the line surface। ठीक है, सपोज कि दिस इज द थीटा हियर, यदि मान लो थीटा हियर, तो ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स mg, बताओ क्या होगा जी, mg cos थीटा sin वेरी थीटा हो गुड, जाएगा, mg cos theta and this will be mg sin theta, right, mg sin theta, right। ठीक है, ठीक है, अब थीटा का वैल्यू हमें छोड़ दो, थीटा का वैल्यू पता करना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना होता है, लंब बटा कर्ण हो गया ना, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 13, राइट। ठीक है, I ये बटा निकाल 13 सकते हैं, राइट। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फोर्स हमें मिल गया, दिस इज द फोर्स, ड्राइविंग फोर्स हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स हियर, इट इज इक्वल ड्राइविंग फोर्स। अब यही फोर्स तो हमें निकालना है, ये फोर्स निकालना है, तो हमें क्या निकल जाएगा, शियर फोर्स को इक्वेट कर देंगे, दिस इज द शियर फोर्स, राइट। ये क्या है, ये शियर फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, सरफेस पे पैरेलल लग रहा है, यहाँ पे सरफेस है ना, ये ऑयल है ना, इसी पे तो शियर फोर्स लग Yes, रहा sir. है, राइट। ठीक है, तो ये फोर्स शियर फोर्स का काम करेगा, एंड दिस शियर फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस टाउ इनटू एरिया। समझ में आई बात, टाउ इनटू एरिया। और टाउ को कैसे हम लिख सकते हैं, टाउ याद है कैसे लिखते हैं, u म्यू viscosity du by dt ओके, म्यू इनटू du बाय dt। यहाँ पे लीनियर प्रोफाइल है, ठीक है, b हमने by क्या h कंसीडर by किया, t लीनियर प्रोफाइल, तो b बाय h ओके by इनटू a, राइट। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम ले लेते हैं, हमको निकालना है, म्यू निकालना है, तो अब f इंटू h, यही ना होगा, f इंटू h डिवाइडिंग बाय b इंटू a। ठीक है,
अब इसका वैल्यू आपके पास पता है, पुट कर दीजिए। एफ का वैल्यू कितना हो गया, mg sin थीटा। mg का वैल्यू कितना है, 130 है, राइट। 130 sin थीटा का वैल्यू कितना आया मेरे पास, देखो अभी कितना लिखे थे, 5/13 ना, ठीक है। तो ये 5 डिवाइडेड बाई 13 हो गया, राइट। इंटू एच का वैल्यू अब देखिए कितना है मेरे पास, एच का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ भैया 0.05 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.005 मीटर, राइट। सबको यूनिट ध्यान दीजिएगा आप लोग। इंटू वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इज 0.5 मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकंड। एरिया कितना है, 1 है, 1 ठीक है। ओके, यदि कैलकुलेटर है तो सॉल्व कीजिए आप, कितना आया देखिए, 5/13 0.005 कितना है रवि, और आप एक लोग कर रहे हो सेकंड, कि नहीं? कैलकुलेटर से नहीं कर रहे सर, ऐसे ही कर रहे हैं आपसे। नहीं, हाँ कैलकुलेटर रखा करो। अमित, कुणाल, टिकेश, रघुवंश, अभिषेक, सर ऐप का वैल्यू टाउ इंटू ए, फिर ये टाउ का क्या लिखें सर, म्यू इंटू टाउ इंटू ए। टाउ को क्या लिखते हैं, टाउ शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस को क्या है, म्यू इंटू du बाई dh, ये ना होता था, du बाई dh, जो भी हो, तो वेलोसिटी डिवाइडिंग बाई थिकनेस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो अब बताओ म्यू का वैल्यू आएगा करीब करीब आपका 0.5, 55 0.005 सर 0.5 2.5 है सर। ये सर 0.005 आया। देखो यूनिट चेंज करना, ठीक है। इसका 0.5 आ रहा है शायद, चेक करो एक बार, Yes, ठीक है। sir. तो ये प्रोसेस वो बनाने का, राइट, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच यू हैव टू प्रोसीड, राइट, ठीक है। इस टाइप का आपको जंक्शंस लेना है का, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्टली आप सर फार्मूला में पुट कर एक दो चीज और बना दो। हाँ सर एक चीज पूछे, जैसे कि यहाँ फोर्स स्टार्टिंग में दे दिया 130 न्यूटन, तो सर इसमें फिर हम लोग फोर्स mg sin थीटा क्यों लेंगे? फोर्स मेरा नहीं दिया है, इसका वेट दिया हुआ है। जो बॉडी है, बॉडी कहने का मतलब जो आपका जो इंक्लाइंड सरफेस पे जो आपका बॉक्स रखा हुआ है या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट आर हैविंग द वेट, ठीक है, दैट इज द 130 न्यूटन। समझना है इस बात, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, वेट इसका 130 न्यूटन है। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, दैट विल बी ड्राइविंग फोर्स, दैट इज द शियर फोर्स, एंड शियर फोर्स कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। और ये जो फोर्स ये क्या होगा, इसके रिएक्शन बराबर हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है। ये रिएक्शन फोर्स क्या करेगा, न्यूट्रल, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स ये आपका mg sin थीटा आया, जो आपका यहाँ पे शियर फोर्स का काम करेगा, ठीक है। यस ठीक है, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यहाँ प्रोफाइल दे दिया हुआ है। ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी, आपका विस्कोसिटी दिया हुआ है फ्लूइड का, विस्कोसिटी इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। याद है ना, यूनिट यही होता है। और दिस इज द यस एसआई यूनिट। और सीजीएस में क्या होता है, पॉइज होता है। 1 पॉइज इज इक्वल 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। एंड द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यू हैव गिवन हियर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन u इज इक्वल टू 0.9 y माइनस y स्क्वायर। यहाँ पे लीनियर प्रोफाइल नहीं है, ये तो पैराबोलिक प्रोफाइल मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। You have to find the value of shear stress at y is equal to 0.45, right? आपको निकालना है shear stress का वैल्यू। दिस इज द क्वेश्चन हियर, राइट, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, shear stress निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है। द वर्किंग फॉर्मूला इज व्हाट, वर्किंग फॉर्मूला इज व्हाट, टाउ इज इक्वल टू
म्यू du by dt। ओके वेरी गुड। तो वर्किंग फॉर्मूला हमारे पास है टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स du बाय dt, राइट? यही है, Yes, sir. ठीक है। du बाय Yes, dt है या dy है? du sir, बाय dy d है ना, dy है sir। dy है, राइट, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि du बाय dy यहाँ से तब निकाल सकते हैं, इस यहाँ से आओ, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू क्या, dy। dy क्या होगा बताइए आप? 0.9 0.9 minus 2y। माइनस 2y। y। ओके, अब हम क्या करते हैं कि टाउ को हम लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 0.9 माइनस 2y, राइट? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। ओके, अब आपको निकालना है टाउ व्हेन द y इज इक्वल टू 0.45, ठीक है। तो अब 0.45 जब y का वैल्यू निकाल लेंगे तो वही निकालना है हमें। तो म्यू टाइम्स कितना दिया, म्यू का वैल्यू कितना दिया बताओ तो? 1 जीरो दिया हुआ ना, हाँ 1 सर। दिया म्यू का वैल्यू, ठीक है। ओके, 0.9 माइनस 2 इंटू 0.45 कितना आ गया बताइए? 1 इंटू 0.9 माइनस 0.9 आ जाएगा। द वैल्यू विल बी व्हाट? द वैल्यू विल बी 0 हियर, ठीक है। तो क्या कहता है कि कोई फ्लूइड है, उसके पास वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ, विस्कस फ्लूइड है, विस्कोसिटी दिया हुआ, देखना यहाँ ध्यान से, विस्कोसिटी दिया हुआ मेरे पास 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब बात करते हैं 0.45 की, जब डिस्टेंस की बात करते हैं, द डिस्टेंस एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस, वी फाइंड द शियर स्ट्रेस वैल्यू इज 0 हियर। क्या कह सकते हैं यहाँ पे कंक्लूजन में, हम क्या कह सकते हैं? ऐसा तो कोई फ्लूइड होता नहीं है जिसका विस्कोसिटी 0 होता है। दिस इज नॉट, दिस इज द आइडियल फ्लूइड। ये तो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। ऑटोमेटिकली यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे जाओ तो म्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन अब ट्राई करना किसी पोजीशन पे लेने का, 0.3 लेने की कोशिश करना तो कुछ वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमने कहा कि 0.4 पे निकालना है वैल्यू, ठीक है। तो 0.45 पे निकालना है, तो 0.45 पे भैया मेरे 0 कैसे आ गया? बात समझ में आई? तो ये क्या होता है कि हमने कहा, क्या कहा था कि एक बात किए थे कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज एप्लीकेबल फॉर द आपके लेमिनार फ्लो, राइट? ठीक है, बट इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो इट इज एप्लीकेबल ओनली एट द आपका बाउंड्री लेयर में, बाउंड्री विद इन द बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या हो गया, बाउंड्री लेयर से बाहर हो गया। हमने जो कंसीडर किया है ये तो लेंथ हो गया। दिस इज द प्लेट हियर, द प्लेट, ठीक है, ये प्लेट है और ये जो बाउंड्री लेयर है, ठीक है। ये बाउंड्री लेयर में ही आपका एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ी, आपका विस्कोसिटी एग्जिस्ट करेगा। दैट इज आपका यहीं पे आपका जो है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई होगा। लेकिन जब 0.45 लिया तो ये इसके बाहर आ गया। द रीजन इन द विच वी आर अज्यूमिंग द वी आर कंसीडरिंग द टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टर्बुलेंट फ्लो को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपका शियर फोर्स यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि दिस शोज दैट एट y is equal to 0.45 is the locations out of the boundary layer, right? ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका फ्लूइड है ये रियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड तो है नहीं यहाँ, ठीक है। यदि आइडियल फ्लूइड रहता तो मेरे पास ऑटोमेटिकली हर जगह पे क्या रहता, विस्कोसिटी 0 होता। समझ में आई बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जीरो नहीं ना होता रियल फ्लूइड में। रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी 0 नहीं ना होता। रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी 0 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आइडियल फ्लूइड की हम बात किए थे तो बताए थे आप लोग को कि विस्कोसिटी विल बी 0 एज वेल एज इट विल बी इनकम्प्रेसिबल, वहां पे डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, राइट? ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है, ट्रिकी क्वेश्चंस रहेगा। मान लो बोल दिया कि भैया ये 0 कैसे आ गया, बताओ इसका कुछ कंक्लूजन दो हमें, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस बन जाना चाहिए हमें लगता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हम आपको नोट्स में शेयर कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चंस और देख सकते हैं आप, कोशिश कीजिए बनाने का, यदि बनेगा तो बहुत अच्छा है।
इसका आउट सर, ऑफ ये बाउंड्री है क्या? क्या? इसका कंक्लूजन आउट ऑफ बाउंड्री है क्या, ये जिसका हाँ जीरो आया? हाँ, जैसे अभी बताया ना कि y इक्वल टू 0.45, ठीक है, एंड द लोकेशन इज व्हाट, लोकेशन इज आउट ऑफ बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री के बाहर चला गया ये, ठीक है, जहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में हम क्या कहते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी काम नहीं करता है, ठीक है, इट इज applicable only for the laminar flow. In case of boundary flow, in case of turbulent flow, it is applicable only at the boundary layer, near the boundary layer. समझ में आई बात? कहा था ना मैं, नोट्स में देखना आप लोग पढ़ना, ठीक है। ओके, तो एक होमवर्क हम देते हैं आप लोग को, कंसिडर करो कि एक ये आप लोग खुद से बनाओ, ठीक है। This is the questions here. आप लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, डिस्क ऑफ डायमीटर, सर्कुलर डिस्क ऑफ circular disc of diameter capital D is kept at a height of h above a fixed surface, above a fixed surface, right? ठीक है, by a layer of oil, by a layer of oil having viscosity mu, right? ठीक है, determine the expression for torque on the disc. You have to determine the expression for torque, ठीक है, तो torque निकालना है आपको, determine the expression for torque on the disc. टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक डिस्क की बात करते हैं, एक डिस्क है, राइट, डिस्क है, डिस्क है, is rotating on a fixed surface, ठीक है, fixed surface पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ध्यान देना, ठीक है। इसमें क्या रखा हुआ है मेरे पास, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है। इसका हाइट दिया हुआ है h एंड इसका म्यू दिया हुआ है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, राइट, ठीक है। अब आपको क्या कहा, फ्रंट व्यू लेना है, राइट, ठीक है, दिस इज द फ्रंट व्यू, नहीं इंड व्यू, राइट, ठीक है। अब क्या करना है, इसका आपका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज d, ठीक है, दिस इज द डायमीटर हियर, कैपिटल D इज द डायमीटर हियर, ठीक है। अब मान लो कि ये क्या है, इसका जो डिस्टेंस है वेरिएबल है, ठीक है, इसका जो रेडियस है, आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इज सॉरी टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F into R, राइट, F into R, R is varying from 0 to कैपिटल R या कैपिटल D/2, R is equal to कैपिटल D/2, ठीक है। तो यहाँ 0 से वेरी कर रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्मॉल इंक्रीमेंटल एरिया लेंगे, ठीक है, इस पे हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, ठीक है, और उस फोर्स को R से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ, सपोज दिस इज द R here, R and this is what, this is the dr, ठीक है। इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप का एरिया हो गया 2 pi r into dr, दिस इज द एरिया है, ठीक है, एरिया हो गया। अब आपका क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है, तो फोर्स निकालना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू b इनटू
y, ठीक है। v इज द वेलोसिटी, ठीक है, v इज द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ मान लो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा है, ओमेगा, तो v क्या है, v को क्या लिख सकते हैं, मास v इज मास इक्वल इनटू टू वेलोसिटी तो v बाय r into m हो omega, जाएगा। देखो v is equal to r into omega, तो जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क निकालने के लिए आप क्या निकाल लो, df निकाल लो, वैल्यू df कितना निकाल रहा है, df निकालने के लिए आवाज नहीं आ रहा है सर। dA एरिया है, हेलो सर। का है, सर आवाज खुद नहीं आ रहा है सर। हेलो, ओके, कोई आवाज ही नहीं आ रही। क्लियर है। सर आवाज कोई नहीं आ रही है सर। हेलो, right now I am audible. हेलो सर कोई हेलो, आवाज नहीं अभी आ रही थी। अब भी आया सर, उतना देर से आवाज ही नहीं आ रहा था सर। आ रहा आवाज, ओके, अभी ठीक है। अभी भी आ रहा है तो कट क्या आ दिए आपको है, लेकिन पता नहीं, ठीक है। तो ये देखो आपको कैसे बनाना है, डीएफ निकाल लिए, ठीक है, डीएफ निकाल लिए, यहाँ से एरिया का वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या रख दोगे, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा रख दोगे, ठीक है, आर इंटू ओमेगा रख दो तो ओमेगा का टर्म में आ जाएगा, ठीक है। आपका एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा का टर्म में भी आएगा वैल्यू, तो डीएफ निकल गया, तो डी टी निकालना है आपको, डी टी निकालना है, डी टी निकालना है आपको, तो डी एफ इंटू आर कर दोगे तो आपका निकल जाएगा। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, और आर यहाँ वेरिएबल है, तो आर फिर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर डी बाई 2 तक होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप खुद से बना के मेरे को दिखाओगे नेक्स्ट क्लास में, राइट, ठीक है। दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, राइट, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 0 से डी सर। ये वाला गूगल क्लासरूम में भेज दीजिएगा ना सॉल्यूशन के साथ, कौन सा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन और जो देंगे सर, ताकि मिलाने पर पता चल जाए। ओके ओके, ठीक।